हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, 1008 जी के करंट अफेयर्स क्वेश्चनों का महायज्ञ सीरीज क्लियर। तो इसका ये क्या है, पार्ट 1 है। ये क्या है, इसकी आहुति 1 है। टोटल 50 आहुति आएंगी। आहुति मीन्स 50 पार्ट्स आएंगे। और ये क्या है, ये है महायज्ञ। महायज्ञ कैसे है, देखिए यहाँ पे आपको RIMC का जो एग्ज़ाम है 4 जून को, इसमें मैं पर वीडियो में 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। पर वीडियो में मेरे 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और और आपको उसमें करंट अफेयर्स रहेंगे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रहेंगे। साथ में आहुति देते चलना सिलेक्शन की। जब आप 50 वीडियो को तसल्ली से देख चुके होंगे तो यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन जीके का आपसे मुश्किल ही बचेगा। आपका 75 मार्क्स का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आते हैं। और अगर आपके 50 प्लस मार्क्स बनने हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। 50 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं जीके में, बहुत अच्छा है। अगर आपने ये सीरीज अच्छे से फॉलो करी और हमारी करंट अफेयर्स की जो स्पेशल सीरीज आती है वो आपने अच्छे से कर रखे, तो ये इन मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ, ये आपके मार्क्स पक्के आएंगे। बशर्ते वीडियो को आपको देखना है, रेगुलरली देखना है। जब आपकी सीरीज जब वीडियो अपलोड हो तभी इस वीडियो को देख लीजिए, लेट मत करना उसमें। अगर आपने वीडियो को बहुत डिले कर दिया तो फिर हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। आप सोचो कि सर हमने तो 28 में या नज़दीक जाके वीडियो को देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आहुति का मतलब है इसका पार्ट 1, और आपको संग ही संग साथ में करना है क्वेश्चंस की। जाके आपको मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है हमारी, मतलब जो इसकी ये यहाँ पे मैं वीडियो में कराऊंगा, इसी क्वेश्चंस की आपको क्विज भी मिल जाएगी प्लेटफॉर्म पे। तो इनको वहाँ पे भी आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर। चलिए, RIMC के फाउंडेशन बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा, 18 दिसंबर 2022 को, तो वो उस एग्जाम को क्रैक करने में, उस सेशन को क्रैक करने में आपको बेहद हेल्प मिलेगी। और इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कराया जाएगा RIMC फाउंडेशन बैच में। तो फाउंडेशन बैच का मतलब तो सिलेक्शन है, खैर वो तो एक अलग लेवल के हो जाएगा। वहाँ से तो बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें आपकी बेसिक वगैरह सब कराई जाएंगी, सब कुछ उसमें तो फैसिलिटी है। तो अगर आपको अपना सिलेक्शन को सील करना है, एकदम इसको सिक्योर करना है, तो फिर तो फाउंडेशन बैच से अच्छा कुछ नहीं है। हमारी वेबसाइट पे जाके आप इन चीज़ों की फैसिलिटी ले सकते हैं। लाइव क्लास, बुक, हॉस्टल, कुछ भी आप ये सारी चीज़ें आप इनको लीजिए। इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए, सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। हॉस्टल के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल में ये है कि आपके पास 24/7 टीचर रहेंगे, उनकी मॉनिटरिंग में आप रहोगे, वहीं पे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, वहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि भाई डाउट है तो वहीं पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि घर पे वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं। एक आइसोलेशन, एक उनका जो प्रॉपर एक स्टडी रूम है वो नहीं अवेलेबल हो पाता। बहुत बार इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप हॉस्टल को अवेल करिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। लाइव क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे, इन नंबर पे कॉल करके आपको क्या करना है, लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करके अपनी लाइव क्लास को बुक कर लीजिए। RIMC RMS सैनिक स्कूल, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की आप लाइव क्लास बुक कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस सीरियल पे मत जाना, इस सीरियल रैंडम लिखा है। करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर के प्रीवियस 1 ईयर के करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, पिछले 1 साल के। और साथ में क्वेश्चंस रहेंगे स्टैटिक जीके के, दोनों के मिला के क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्सचर रहेगा। साइंस के क्वेश्चंस मैं अपनी सीरीज में कम रख रहा हूं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन हमारी एक दूसरी सीरीज चली हुई है, मैडम जो कराती है, वहां से साइंस के क्वेश्चंस को आप टैकल करेंगे। ठीक है, तो मतलब करंट अफेयर्स की स्पेशल अलग है, साइंस के क्वेश्चन से एक अलग है। और ये करंट अफेयर जीके और साइंस का कुछ कुछ मिक्स रहेगा, लेकिन फोकस रहेगा स्टैटिक जीके और करंट पे, दोनों पे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह की चीज़ों को 2-3 आपके पास मैंने स्टडी मटेरियल बता दिया, उनको फॉलो करिए और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। क्लियर, मेरठ में। मेरठ वही जगह है जहाँ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक बात और करना है आपको, अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और अपने क्वेश्चंस को मार्क करना है, एंड यू हैव टू चेक व्हाट इज योर स्कोर। जब आप 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपका स्कोर क्या बनना है। ठीक है, ये भी आपको करना है। चलिए, गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आपका जो उनके असेंबली इलेक्शन है वो यहीं से लड़ते हैं, गोरखपुर से। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है, जेनेवा में। GENEVA, जेनेवा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई इशू नहीं है। जेनेवा क्या है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री है, उसमें शहर है जेनेवा। क्लियर, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका जेनेवा में। और WHO जिस दिन स्थापित हुआ था, फाउंडेशन डे 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल
1948 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए WHO इसको हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर। चलिए सी इज द नोट, सी इसको सही करिए आप, सी इसका सही आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which states having the highest number of villages as open defecation plus, करंट अफेयर क्वेश्चन है, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चला हुआ है, उसके अंतर्गत ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस में ऐसा राज्य है जहां पे खुले में शौच करने वाले गांव सबसे कम है, जहां पे ओपन डिफिकेशन फ्री है, वहां पे टॉयलेट वगैरह ओपन में नहीं होता, ठीक है, फ्रेश वगैरह ओपन में नहीं हो जाता। तो वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम, सबसे ज़्यादा ऐसे जहाँ पे ओपन डिफिकेशन प्लस फ्री विलेजेस सबसे ज़्यादा हैं? तो कौन सा है आपका? आपका तेलंगाना। कौन सा है आपका? तेलंगाना। लैंड लॉक्ड स्टेट है तेलंगाना। और सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है आपका? इंदौर। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी, इसको भी याद रखना है। इंदौर, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इंदौर। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चलिए, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ रोड्स एंड रेल ट्रैक्स हैज बीन क्रिएटेड बाय विच कंट्री? तो ऐसा एक व्हीकल जो रोड पे भी ट्रेवल कर सकता है, आपका चल सकता है, और ट्रैक्स पे भी, रेल ट्रैक्स पे भी कर सकता है, डुअल व्हीकल है। तो वो किस देश ने बनाया है? तो जापान ने, जापान। और जापान की करेंसी क्या है? युआन। ठीक है, वाई नो, ये कंफ्यूजन मत हो जाना आप, YEN, येन है जापान की, और चाइना की युआन। ठीक है, और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लोट्स, और इसको बोला जाता है लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। ठीक है, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, कंट्री ऑफ द मॉर्निंग काम। ठीक है, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, CALM काम। ठीक है, ये क्लियर, ये इसके कुछ चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखना। चलिए, इंडिया सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। अगर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आ जाए तो 15 मार्च। वर्ल्ड की बात हो तो 15 मार्च करेंगे, और नेशनल की बात हो तो 24 दिसंबर करेंगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नमिता गोखले हैज वॉन द साहित्य, साहित्य करिए इसको, साहित्य है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश फॉर ई नोवेल। तो इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको इंग्लिश नोवेल के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो कौन सा नोवेल है? नोवेल कौन सा? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्लियर, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। चलिए, RIMC फाउंडेशन बैच है। मैं दोबारा से आपसे कहूँगा कि अगर आपको अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना है, क्योंकि RIMC कोई छोटा एग्जाम नहीं है, उसके लिए आप उसमें ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल आप फ्री मटेरियल पे डिपेंड हो जाए। आपको हर स्टोन को अनटर्न करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, आपको बुक भी लेनी पड़ेगी, आपको आपके घर पे कोचिंग्स हो उनको भी लगाइए, लेकिन फाउंडेशन बैच एक स्पेशल चीज़ों को भी, इनको भी अवेल करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और RIMC में सिलेक्शन का मतलब है आप जॉब लगना, आपका ऑफिसर बनना तय। तो ऐसे में आप चांस नहीं ले सकते, और ऐसा भी नहीं है 2-3 चांस ही मिलते हैं। अगर आपने वो स्पॉइल कर दिए फिर कोई फायदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल दैट इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट? तो लो ग्रेड कोल है, लो ग्रेड। तो लो ग्रेड कौन सा होता है आपका? लिग्नाइट। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। लो ग्रेड आपका क्या होता है? सबसे कम, सबसे घटिया क्वालिटी का होता है लिग्नाइट को। चलिए, विच कंट्री हैज वॉन द क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2021 का? अंडर 19 किसने जीता? इंडिया ने, इंडिया ने जीता है। और कौन है इसके कैप्टन? यश डोल, इनका नाम याद रखना, यश डोल, इंडिया के जो कैप्टन है यश डोल। चलिए, वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे, डे का क्वेश्चन है, स्टैटिक जी का भी करंट, दोनों तो 4 जनवरी को मनाते हैं। फ्रांस का जो साइंटिस्ट थे लुइस ब्रेल, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। लुइस ब्रेल, फ्रेंच साइंटिस्ट। ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ चाइल्ड मैरिज फ्री। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट ने अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री कर दिया है कि आप यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं होती? तो कौन सा आपका? गंजम, गंजम डिस्ट्रिक्ट है, गंजम। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या? भुवनेश्वर। और उड़ीसा का जो नेशनल इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर राइस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर, नेशनल NR, इसमें हो सकता है। ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, NRI। ठीक है, मतलब जो ऐसा इंस्टीट्यूट जो चावल में रिसर्च करता है, राइस में रिसर्च करता है, उसकी क्वालिटी में, उसकी जो वो होती है, उसकी मतलब बीज जो होता है उसकी, ठीक है, उसमें जो करता है, तो वो कहाँ पे? कटक में। इसको ध्यान रखना, कटक में। ठीक है, कटक में। वो गंजम हो गया इसका आपका आंसर। ठीक है, चलिए, नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं? यहाँ के नवीन पटनायक CM है। गणेशी लाल यहाँ के क्या है? गवर्नर है। चलिए, एस अगेंस्ट ओड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो एस अगेंस्ट ओड्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा।
चलिए 20 द राइट आंसर। हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल, तो साउथ पोल पे सोलो इन्होंने चढ़ाई करी है, तो कौन सा? हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी, क्लियर, हरप्रीत चंडी, सी इज द राइट आंसर। वो अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, लद्दाख का पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे और अभी भी हैं वो? तो कौन है? आर के माथुर, राधा कृष्णन माथुर, क्लियर, आर के माथुर। अनिल बैजल कहाँ के हैं? अनिल बैजल है आपके दिल्ली के, अनिल बैजल है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जम्मू कश्मीर के कौन है? इसको भी याद रखना, मनोज सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट, अभी भी प्रेजेंट है मनोज सिन्हा और ये, ठीक है। चलिए, विच स्टेट हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट, तो कौन सा राज्य बना है ऐसा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बना है पहला राज्य जहाँ पे एलपीजी इनेबल्ड है, सब घरों में एलपीजी है और स्मोक फ्री है, स्मोक फ्री, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। पोचमपल्ली इकत साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल फेमस फॉर देयर ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बिलोंग टू, तो बेसिकली पोचमपल्ली जो इकत साड़ीज हैं ये किस राज्य की हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशन से क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो कहाँ से? आपका तेलंगाना से, तेलंगाना से। इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टैटिक भी रहेगा, करंट भी रहेगा, क्लियर। बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर में लेके आया हूँ आपके, अच्छे क्वेश्चंस, एकदम क्वालिटी के क्वेश्चन, बिल्कुल यकीन कर सकते हैं एकदम, और बिल्कुल तसल्ली से इनको पढ़ के जाइए, ये बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, इनसे कुछ भी नहीं बाहर जाना। विच स्टेट्स टीम हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी, पहले तो इसको याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से। तो कहाँ किस राज्य ने जीती है ये फर्स्ट टाइम? ये हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश ने। What do you call the transparent front part of the eye, तो जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, ठीक है। रिसेंटली द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन वाज ओपनड इन, तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ ओपन हुई थी? चाइना में, कहाँ हुई थी अपन? चाइना में, चाइना, सी इज द राइट आंसर। विच सिटी इज सेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट हेली हब, हेली मीन्स हेलीकॉप्टर के लिए जो आपका सारे इक्विपमेंट है वहाँ पे मिलेंगे, विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज, एविएशन मीन्स देख लो आपको है ना, नगर उड्डयन, उड्डयन जो आपका हेलीकॉप्टर हवाई जहाज वगैरह होते हैं, तो कहाँ पे? कहाँ पे? गुरुग्राम, गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में है गुरुग्राम, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर का रीजन आता है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का रीजन। चलिए, विच स्टेट हैज बीन एडजज्ड द बेस्ट स्टेट एज पर थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, तो नेशनल वाटर अवार्ड के मामले में तीसरे नंबर के जो हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट राज्य कौन सा रहा? इसने वाटर रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन किया है, वाटर को वेस्ट नहीं किया, सेव किया वाटर को, ठीक है। तो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपके सामने मैंने 20 क्वेश्चंस आपको दिए, ये पार्ट 1 था, ऐसे ही टोटल 50 पार्ट्स आएंगे। 4 जून तक मैं सारे 31 मई तक मैं आपको सारे पार्ट डिलीवर कर दूंगा। अब आपको क्या करना है? पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना है। क्यों करना है ये दोनों चीजें? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका क्या नुकसान होगा? मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको पता नहीं चलेगा और आप उसको लेट करते जाएंगे, फिर आपके पास एक बंच बन जाएगा वीडियो का, फिर आप लास्ट डेट में देखते जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर ऐसा मत करिए, आप भले ही सब्सक्राइब भी मत करिए, अपनी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे पढ़ाई करिए। अगर हमारे चैनल से करना चाहते हो तो फिर एक डिसिप्लिन से करिए, सो दैट आपको फायदा हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं ये यहाँ पे सीखा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ये सब चीज़ें कर लेना। और करंट अफेयर्स को भी आपकी वीडियो जो हमारी आती है उनको भी देखो, क्योंकि एक अच्छा स्कोर करने के लिए भैया आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। RIMC कोई छोटा एग्जाम नहीं है। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी डाउट या जो भी आपकी क्वेरी है उसको ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर